दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है क्योंकि इस वीडियो पे मैंने 12 चैप्टर या उससे ज़्यादा चैप्टर पे बात किया है, पढ़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई बात नहीं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने सारा चैप्टर लिख लिख दिया है और वह चैप्टर वीडियो में कहाँ से शुरू होता है वो टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना। दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट या वीडियो ऑप्शन पे जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे पुराण, रामायण, महाभारत। तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। तो फिर उसके बाद तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य भेद में कुशल सूरबीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे वे सब के सब उस समय अच्छी तरह संदग्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे। तो रावण अपना दुख जता रहे हैं किस तरह राक्षस मारे गए, ठीक है। परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात ना कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। तो दोस्तों रावण ने जो वरदान मांगा था उसमें उन्होंने सब जाति के लोगों का नाम लिया था कि इससे मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया था, ठीक है। मनुष्य के द्वारा मारा जाए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मनुष्य का नाम नहीं लिया था क्योंकि, लेकिन वो भूल गया था रावण राक्षस जाति में क्या होता है, बुद्धि ज़्यादा नहीं होता, तो वो इतना नहीं सोच पाता था कि मनुष्य भी मार सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दुष्यंत को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिराक का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वो शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्मत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है। जिसने बिना किसी बैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा, अपहरण कर लूँगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि जिससे तुम मेरी सहायता कर सको। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वो भी सुनो।
तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाओ। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सोने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वो भय से थर्रा उठा, क्योंकि राम ने उसकी माता ताड़का का वध किया था, तो वो राम के बारे में जानता है। वो अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे ओंठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वो मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उस महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वो मन ही मन अत्यंत भयभीत हो दुखी हो गया और हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वो बात रावण की तथा अपने लिए ही हितकर थी। नेक्स्ट चैप्टर, मारीच का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीताहरण के उद्योग से रोकना। राक्षसराज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसे बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनकनंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा तो ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और इतने उद्यंत राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वो अपने स्वजनों का और समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता के द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है, ना वे लोभी, ना दूसरी आचार विचार वाले और ना क्षत्रिय कुल कलंकी हैं। कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधित गुणों से ही नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। ये देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। तात, श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं हैं। श्री राम में मिथ्याभाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विजयराज कुमारी सीता अपने ही पतिव्रत के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात, धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तमान मुख है और बाण ही प्रवाह है जो अमस में भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोष बस तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के
प्राण लेने में समर्थ है, उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें या अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्मपत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है। अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी है, उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भाविनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है, वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती है। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है, वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असह्य है। अतः उन सुंदरी सीता पर बलात्कार नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, ये व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भलीभांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निशाचर राज, मैं समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी बात और सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच का रावण को उनके अपराध करने से मना करना। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिक। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है। अतः मैं ये श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्रचित हो मेरी रक्षा करे। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्र के चलाने का ये बालकांड के इतने सर के दूसरे श्लोक में राजा दशरथ ने श्री राम की अवस्था 16 वर्ष से कम पूरा अभ्यास भी नहीं है युद्ध का। आप चाहे तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु पर शत्रु रूप निशाचर का वध करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ है। आपने जो महान कार्य किया है वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रु को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वो आपकी इच्छा हो तो यही करे। आप भी यहीं रहे। माँ तेजस्वी श्री राम बालक है तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ है। अतः मैं रावण श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। तो बताई थी, तथापि यहाँ मारीच ने रावण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए 4 वर्ष कम अवस्था बताई है। जो छोटी अवस्था में इतने पराक्रमी थे वे अब बड़े होने पर ना जाने कैसे होंगे। इसी कारण से मारीच ने ये कहा। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्रीअंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए सुंदर शिखा और सोने का हाथ से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोचित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी
मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहबस श्री रामचंद्र जी को ये बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेज के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई थी। तो ये रावण को डराना चाहते हैं ताकि वो ऐसा कर्म ना करें, तो इसलिए मारीच ऐसा कह रहे हैं। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांतचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। हालांकि हमने बालकांड में पढ़ा था कि विश्वामित्र आए तो थे, लेकिन ताड़का को मारने के लिए आए थे, मारीच को नहीं। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांतचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घकाल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के कर्म को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियाँ उस सर्प के साथ ही मारी जाती है। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंद्रों से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें ये भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई है और कुछ की स्त्रियां साथ है तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दशों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निसंदेह तुम्हारे सामने वो दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। वो आग की ज्वाला से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, पराय स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियां तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। नेक्स्ट चैप्टर, मारीच का रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय मैं तो किसी तरह श्री रामचंद्र जी के साथ हाथ से जीवित बच गया उस समय। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण में अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए
तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब और विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तपस्वियों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विद्यानंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को ये एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी। मेरे सिंह बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष खींचकर 3 पहने बाण छोड़े, दो जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण देने वाले थे। झुकी हुई गार्ड वाले वे सब तीनों बाण जो वज्र के समान दुष्ट, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसीलिए सततापूर्वक उछल कर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे 2 साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर काला मृग चर्म और धनुषबाण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। तो ये सब मारीच रावण को डराने के लिए कह रहा है, ऐसा लिखा गया था उस समय और ऐसा मुझे भी लगता है। रावण में भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। वो सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षस राज जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रावण में राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न करते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुनंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरे के अपराध से ही परिकरों सहित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरे के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वो करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बात कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का वो कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है। उसमें बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है।
ऊपर से बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर, जो राज्य मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा। मारीच, ऐसा मेरा हृदय का निश्चित विचार है। ऐसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर के भी बदल नहीं सकते इसे। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वो राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और ये भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वो कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी, महायशस्वी राजा अग्नि, सोम, इंद्र, यम, वरुण इन पांचों देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसलिए वे अपने में इन पांचों के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्यभाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्था में सदा राजा का ही सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को ना जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अव्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और ना ही ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म के युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफ़ेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो, मतलब एक इल्यूज़न क्रिएट करो, ठीक है, जो आंखों का धोखा होना चाहिए। एक बार विदेह कुमारी को लुभा कर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। माया का एक और मतलब इल्यूजन भी होता है, आंखों का धोखा। तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वो शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चला जाएगा तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तुम्हारी इस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सभ्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके किताहत हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूँगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा ये कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे ये काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार करो। उसके बाद यहाँ जो हित कर जान पाए उसे उसी प्रकार तुम करो। नेक्स्ट चैप्टर, मारीच का रावण को विनाश का भय दिखाकर पुनः समझाना। रावण ने जब राजा की
भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी। तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा, निशाचर, किसी पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है। राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की सलाह दी है? निशाचर, आज ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किसी नीच ने तुम्हें ये पाप कर्म करने का उपदेश दिया है। जान पड़ता है कि वो तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो तुम्हें कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोके। तुम भी रोकने ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजय वीरों में श्रेष्ठ निशाचर मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षस राज धर्म और यज्ञ यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाला राक्षस जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उदंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपाय को उपदेश करते हैं वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हो, ऐसे रथ ऊंची नीची भूमि में जाने पर सारथी के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरे के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। रावण प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह बुद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गिदड़ या भेड़ियों से पालित होने वाले भेड़े। रावण, जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही ये घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना से ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारे भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो ये मृत्यु है इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। राजन, ये निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधवों सहित मरा हुआ ही मानो। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब ना तो तुम जीवित बचोगे और ना मैं ही, ना लंकापुरी रहने पाएगी और ना वहाँ के निवासी राक्षसी। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन्न पुरुष अपने सौदों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते। नेक्स्ट चैप्टर, मारीच का सुवर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलो, मेरे वध के लिए जितना हथियार सदा उठा ही रहता है, उस धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतर हो गए, तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो,
ये मैं चलता हूँ, तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोला, ये तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो, पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। ये रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है, यानी पुष्पक विमान। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुटे हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी बैठ जाओ। विजय कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सुना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताड़का कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्र तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडक कारण्य में प्रवेश किया और वहाँ मारीच सहित राक्षसराज रावण ने श्री रामचंद्र का आश्रम देखा। तब उस सुवर्णभूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहा, सखे, ये केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वो कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग के बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग ये इंद्रनी लमनी की कांति धारण कर रखा था। पार्श्वभाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खूर वैतर्य मणि के समान पिंडलीय पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष की रंग की थी, जिससे उसका संगठित विशेष शरीर शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम वेगशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से विचित्र मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वो मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वो वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वो कनेरे के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वो अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था, जो 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वो वहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृग के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वो विचित्र पैंतरे दिखाते हुए चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघ कर दशों दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्र वाली विद्यानंदिनी सीता, जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे
वही विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था, वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं था। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से विचित्र सा जान पड़ता था। उसके दांत और ओंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी और तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगे। वो मायामय मृग भी श्री राम की प्राण बल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वही विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वो नाना प्रकार के रत्नों का ही बना हुआ जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह। सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम को लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग के पीछे जाना। वो मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मनी मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। मतलब हथियार ले आओ, ऐसा कहने लगी वे सीता। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विद्या कुमारी सीता के द्वारा पुकारने आने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वो मारीच नाम का राक्षसी आया है। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्पन्न नरेशों का वध किया है। तो लक्ष्मण ने शायद पहचान लिया उसे। पुरुष सिंह ये अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग के रूप में परिगण हो गई है। ये गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसकी वास्तविकता ये नहीं है। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निस्संदेह ये माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, ये मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। माँ बहू, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बदलाव के लिए रहेगा। राजन, माँ बहू, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र और दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा काली पूंछ वाली चबरी गाय, चमर सफ़ेद पूंछ वाली चबरी गाय, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, बानर और सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौभ्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये अंगों का ही बना हुआ है। यह मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ ये चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी बोली बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। अब जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपने राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। अच्छा, घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। अच्छा, इसलिए कहते हैं जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। खैर, यद्यपि स्वेच्छाओं से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने
मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली इंद्रनील मणि के समान सिंह उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदुयुक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप को लुभा कर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष में भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, विद्यानंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत सुंदर। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रा नंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चित्ररथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचि रोमावलिया इस मृग के शरीर का आश्रय सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही है। देखो ना, जब ये जम्भाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जीवा, इसके बाद एक चित्र है यहाँ पे सीता का, हरिण को देखकर सबको पुकारना, बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख सम्मूढ़ इंद्रनील मणि के समान बने हुए चषक के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफ़ेद है। ये अवर्णीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरे प्रभा वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगिया खेलते समय मृगचर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगिया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का ही संग्रह करते हैं, क्योंकि वह मणि रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती है। लक्ष्मण, केस की बुद्धि करने वाला वो वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत दुष्कर उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन को चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई है। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो, बिना विचार के ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विद्यानंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। केदली कोमल ऊंचे चितकबरे और नीलाग्रह वाले मृग विशेष प्रियक प्रबेन भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल और सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुंदर मृग और भी दिव्य आकाशचारी मृग हैं। ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही ये मृग हो, यदि ये राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र चित्र वाले इस कुरुकर्म मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरसिंहों का वध किया है। अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वाताबी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और फिर खच्चरों को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता था। उसी प्रकार उन महर्षियों को नष्ट कर देता था। वो वाताबी एक दिन दीर्घकाल के पश्चात लोभ बस तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। सद्य के अंत में जब वो अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने के उद्यत हुआ, तब उस वाताबी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य से मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वाताबी, तुमने बिना सोच विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से अब तुम पच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वाताबी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वाताबी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार ये मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी का रक्षा करो।
रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वो सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण देखो, इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। इसको मारने का महान उद्देश्य यही है। आज इसी के कारण ये मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं इस एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गिरिराज जटायु बड़े ही बलवान और समर्थशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिरक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मुट्ठी वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजाधिराज श्री राम को आते देख वो वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उसके दृष्टि में आ गया। वो तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वो अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सा कर रहा है। उस महान वन में वो पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता, कभी इतना निकट दिखाई देता था कि हाथ में पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघखंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वो निकट दिखाई देता था और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वो मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वो दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये देखकर वो फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वो पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया उसे। तब वहाँ क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकश से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वो प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था उस मृग पर छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को वितीर्ण कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वो राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वो पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के कृत्रिम मतलब इंसान का बनाया हुआ रावण के वचनों का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सुने आश्रम में रावण उसे हर ले आए। रावण के बताए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, ये समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीता हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री रामचंद्र जी की आवाज़ में श्री राम के अनुपम बाणों से उसका मर्म वितीर्ण हो गया था। अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया था। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाला उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। लक्ष्मण ने पहले ही कहा था कि ये माया है। वे सोचने लगे, अहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार ये वास्तव में मारीच की माया ही थी।
लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा ये मारीच ही मारा गया। परंतु ये राक्षस उच्च स्वर से हा सीता लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उससे उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और माँ लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। ऐसा सोच के धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वह मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फलमूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। नेक्स्ट चैप्टर, सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। तो दोस्तों, ये चैप्टर से आपको सीता के विषय में पता चलेगा और लक्ष्मण के विषय में भी पता चलेगा और राम के विषय में भी पता चलेगा। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद का चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। उस समय वन में जो आंतरनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान से सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उसका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आत्मभाव से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वो शब्द सुना है, वो बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में अंतर्नाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें जल्दी बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़ो। जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के बस में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहाँ जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी, यानी गुस्से में आ गई और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश करना चाहते हो, मतलब मुझे पाने के लिए तुम नहीं जा रहे हो। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने ना जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदय कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोकमग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण ने उनसे इस प्रकार बोले, विजय नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर के भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्व, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृग तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगन में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य, अतएव आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब लक्ष्मण दुखी हो गए हैं सीता जी की बातों से। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो भी श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपको शांत हो जाना चाहिए, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वो शब्द जो आपने सुना है वो अवश्य ही उनका नहीं है। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वो तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही है। सुंदरी विद्यानंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे हाथ साथ बैर बांध लिया है। विद्यानंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका
क्रीड़ा विहार और मनोरंजन है वह राक्षसी इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियाँ बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, कुकर्म, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देख कर के भी ऐसी बातें बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सीता जी का कैरेक्टर कैसा है पता चल रहा है, उसके मन में कैसी बातें थी वो आज अवसर पड़ने पर बाहर आ रही है सब। दोस्तों श्री राम तो सीता के पति हैं, श्री राम को तो अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता ही होगा। दोस्तों मुझे लगता है इसीलिए गुस्से में आकर श्री राम ने सीता को अस्वीकार कर दिया था रावण वध के बाद, और इसीलिए सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय शायद सीता को अपना भूल का एहसास हुआ था। दोस्तों इसीलिए सीता का नाम 5 सतियों में नहीं आता है। 5 सती जो हैं जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी और तारा, इनमें सीता जी का नाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ पे सीता जी सही है तो लक्ष्मण जी गलत है, लेकिन लक्ष्मण जी गलत कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ, कि ये माया है। फिर भी सीता जी ऐसा गुस्सा, ऐसा गाली दे रही है। उस समय कुलांगार ही बहुत बड़ा गाली होता था। तो इसीलिए सीता जी को श्री राम का सपोर्ट नहीं मिला, और इसीलिए सतियों की श्रेणी में सीता जी का नाम नहीं आता। ठीक है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त की है वो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मुझसे ना सपोर्ट करें। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रु के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपा कर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा ये भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा ये भरत का ये मनोहर सिद्ध नहीं हो सकता। तो दोस्तों सीता जी को श्री राम का मोह हो गया है। ठीक है, मोह और प्यार के बीच फ़र्क क्या है ये इंसान समझ नहीं सकते। अगर आप किसी के से प्यार कर रहे हैं और उसके लिए आप किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं तो ये प्यार नहीं हो सकता, ये मोह है। ठीक है, अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते तो आप कमेंट कीजिएगा। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शुद्ध पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ? सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोली, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे लिए आदरणीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव देखा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो स्त्रियां घर के भीतर रहती है, बाहर नहीं निकलती, वो अक्सर मोह और प्यार के बीच फ़र्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, लेकिन जो लड़कियां बाहर निकलती है, कामकाज करती है, वो प्यार और मोह के बीच फ़र्क कर पाती है। यही हाल सीता का है। स्त्रियां प्राय विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, जो राम अहिल्या का अग्नि परीक्षा नहीं लिया था वो सीता का अग्नि परीक्षा कैसे ले सकता है? सीता जी की इसी गलती के कारण, इसी कैरेक्टर के कारण श्री राम जी क्रोध से उन्हें अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दिया था। विजय कुमारी जानकी, आपकी ये बात मेरे दोनों कानों में तपाई हुई लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। तो दोस्तों आपको अब पता चलेगा क्या लक्ष्मण ने सच में लक्ष्मण रेखा खींचा था? क्या लक्ष्मण रेखा सच्ची है या झूठ? चलिए पढ़ते हैं। मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसा कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। तो सीता जी के मन में ऐसी बातें थी जो अवसर मिलने पर अब बाहर निकल रही है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती है। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्ण तत्पर हूँ और आप केवल
नारी होने के कारण साधारण स्त्री के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वही जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी आपका कल्याण हो। विशाल लोलोचने वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशगुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौट कर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार रोती उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम के बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूँगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहाँ से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी। तो दोस्तों, मोह का फल सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे रामायण की सीता हो या महाभारत की गांधारी। या तीव्र विष पान कर लूँगी अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। या फिर चाहे राजा दशरथ ही मोह में क्यों ना पड़ जाए, उसी को भी फल भोगना मिलेगा। श्री राम के लक्ष्मण के सामने ये प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। सीता के कठोर वचन सुनकर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, लक्ष्मण रेखा एक झूठी कहानी है। आप खुद ही सोचिए, जिससे ब्रह्मा जी का वरदान है वो लक्ष्मण का रेखा पार क्यों नहीं कर सकता? ये उन लोगों ने बनाया है जो लोग स्त्रियों को घर के भीतर रखना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि स्त्रियां घर के बाहर आए, वो स्त्रियों को दोष देना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि देखो, स्त्रियां बाहर आती है तभी अपशगुन होता है। वो सीता जी को दोष देना चाहती हैं कि देखो, सीता जी लक्ष्मण के रेखा के बाहर आई इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन लक्ष्मण रेखा नाम का कोई चीज़ वास्तव में है ही नहीं। आप चाहे तो दोबारा से पढ़ सकते हैं। मैं वाल्मीकि ऋषि का रियल रामायण ही पढ़ रहा हूँ। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वो सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वो शरीर पर साफ सुथरा गेरुआ रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर सिक्का, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसके बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका हुआ था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के साथ महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वो सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंडल या शनेश्वर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान में वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला शत्रुमुख रावण, दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप में विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनेश्वर ग्रह चित्रा के सामने आ पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अव्यक्तता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और तपस्विनी राम पत्नी विदेह को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वह पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। सीता वो निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में
विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली उस रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान है, अतः तुम पुष्करिणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीता लक्ष्मी की अवतार थी, ठीक है। राम विष्णु के अवतार थे। शुभान ने तुम श्री ही कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा हो तो नहीं हो, अथवा बरारोहे तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेवी की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम इनमें से कौन हो? तुम्हारे दांत बराबर है, उनके अग्रभाग कंध की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफ़ेद है। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल है, उनके दोनों कोयल लाल है और पुतलियाँ काली है। कटी का अग्रभाग विशाल और मार्शल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती है। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्य मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। तो दोस्तों उस समय कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था, ठीक है। इसलिए उस समय की मेंटेलिटी आज की मेंटेलिटी जैसी नहीं थी। उस समय तारीफ़ ऐसे ही किया जाता था जैसे अभी सेक्सी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उस समय ऐसे ही था। सुंदर मुस्कान, रुचि दंता वाली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम्हारी जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कहाँ तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ ये दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथ डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। ये तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाला भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंधयुक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने वही पुष्प श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्र, मरुदगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता और किन्नर नहीं आते जाते थे, ये राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यहाँ वानर, सिंह, चीते, बाघ, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? बरान ने इस विशाल वन में भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मददपन गजारों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विद्या कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्री द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे पाद्य निवेदन किया, तदनंतर ऊपर से शोभ्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वो ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलों और गिरियों वस्त्र धारण किए हुआ था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रण किया। वे बोली, ब्राह्मण, ये चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और ये वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फलमूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है, यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रण किया, तब रावण ने सर्वसंपन्न कहने वाली राजानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के लिए निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता
शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब और हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिखे। नेक्स्ट चैप्टर, सीता का रावण को अपना पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना। रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उसने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस प्रकार विचार में पड़ी रही कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। ये सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्यपति के पति उन राजशिरोमणियों से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने ये याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी ये याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की थी। मतलब 25 से ऊपर 27 वर्ष की थी, मैंने पढ़ा था पहले, और सीता की उम्र 18। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात है। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अग्नि अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुँह से सुनो। ये निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्ष तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स्थों, तुम वन को जाओ और पिता को अशुत्व के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मनाने वाले श्री राम ने कैकेयी की ये बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले थे। श्री राम केवल देते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। वे सदा सत्य बोलते थे, झूठ नहीं। ब्राह्मण ये श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा था। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी है। समरभूमि में शत्रु का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक है, बंधु है, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे, तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम और इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञा तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार इन तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सके तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रुरु, गो और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फलमूल लेकर वे अभी आएंगे। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्द में उत्तर दिया, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिग सुंदरी, तुम्हारे अंग की कांति सुवर्ण है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो।
मेरी राजधानी का नाम लंका है। वो महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी भाभिनी। फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5,000 दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल है, इंद्र के समान पराक्रमी हैं और महासमर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई शुद्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिनी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न बट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली है। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिनी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पाँव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखती हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंगिनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे तेरे जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अब आगे राक्षस, तेरा इतना साहस, तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट आ पहुँचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगबैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशलपूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आँख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने हाथों से हर लाने की इच्छा करता है, जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने को उतारू हुआ है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजों में जो निरंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से ये अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कुशांगिनी सीता हवा से हिलाई गई, कदली के समान व्यथित हो गई। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भुएं टेढ़ी करके वो कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ, तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया, वही रावण मैं हूँ। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशाली पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश से विचरता हूँ।
मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुख देखकर भी भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान मनोहर और राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दलान फर्श और सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे बैतूरियमयी। वो पुरी बहुत रमणीय है। हाथी घोड़े और रथ से वहाँ की सड़कें भरी हुई है। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गुंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीता, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानसी स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम को कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्यभ्रष्ट बुद्धिहीन और तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? तुम राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। ये कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरुवा को लात मारकर उर्वशी पछताती थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति और राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षसराज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरे जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट चैप्टर, रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस प्रकार वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वो बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बात अनसुनी कर दी है। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को भी वितीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध में भरे हुए रावण की आंखें, जिनके अंत प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गए। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखे और काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के नेत्र लाल हो रहे थे। वो पक्के सोने के आभूषण से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नीलमय के समान काला दिखाई देने लगा। वो विशालकाय निशाचर परिव्राजक के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुख और 20 भुजाओं से युक्त हो गया, 20 हाथ। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वो स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मिथिली बस्ताभूषण से विभूषित हो सूर्य की प्रभा से जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, बरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे पति बनने के योग्य हूँ। भद्रे, मुझे दीर्घकाल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्प्रेरणीय और प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में
किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से स्वेदों से इस सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी होगी। ये सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उस मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए। वो अत्यंत भयानक दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केस सहित मस्तक को पकड़ा और दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाया। एक हाथ से केस पकड़े और दूसरे हाथ से जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखरों के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गधे से जुता हुआ वो गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विद्या नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो उठी और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी और से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने आप को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। ऐसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हे महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मुझे हर कर लिए जा रहे हैं, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हाँ रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। ये राक्षस मुझे अधर्मपूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रु को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। उदंड पुरुष के उदंडपूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुरूप समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर बाल काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वो भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों से सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर के भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सरसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता है, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दे कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हो, उन सब की मैं शरण लेता हूँ। वे श्री रामचंद्र जी से जाकर कहे कि सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। माँ बाबू श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज के द्वारा अपहत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिरिराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए ये पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। तो ये जटायु को कह रहे हैं कि आप प्रकट कीजिए,
चुनौती दे रहे हैं कि आप बचा नहीं सकते, ये रावण बलवान है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरे अपहरण हुआ है ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से जो कहते हो पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, जटायु का रावण को सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। आज की वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।